Hello, welcome in today's session. In today's session, we are going to discuss the second method of calculating national income, which is income method, आय विधि. This is also known as distributed share method और factor payment method. क्योंकि इस इनकम मेथड में हम लोग सारे जितने भी फैक्टर पेमेंट्स होते हैं उन सबको ऐड करके इनकम निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं. अब फैक्टर इनकम, जो हमारा फैक्टर इनकम होगा वो डोमेस्टिक इनकम के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इनकम की जो हमारी डिफिनेशन होती है वो होती है सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ ए कंट्री. और डोमेस्टिक इनकम हमारा क्या होता है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो मतलब हमारे फैक्टर इनकम से सबसे पहले जो हम लोग निकालते हैं वो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं. अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकलती कैसे है? ये सारे फैक्टर इनकम्स को ऐड करके निकलती है. तो इसमें इसका सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हमारा आ जाएगा. अब हमारी फैक्टर पेमेंट, फर्स्ट चीज़ ये देखना इंपॉर्टेंट है, फैक्टर पेमेंट हम लोग किस किस चीज़ को करते हैं? लैंड को करते हैं, प्लस लेबर को करते हैं, एंटरप्रेन्योर को करते हैं, प्लस हम लोग कैपिटल के लिए करते हैं फैक्टर पेमेंट. लैंड के लिए जो हम लोग करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो हम लोग लेबर के लिए करते हैं वो हमारा एज ए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऐड हो जाएगा. सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस में बाकी सब चीज़ का फैक्टर पेमेंट इंक्लूड है. ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा रेंट है जो कि हमारे लैंड के लिए होता है पेमेंट. इंटरेस्ट है जो कि हमारी कैपिटल के लिए पेमेंट होती है. प्रॉफिट जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फैक्टर पेमेंट होती है. तो ऑपरेटिंग सरप्लस के थ्रू हम लोगों ने लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल के फैक्टर पेमेंट को इंक्लूड कर लिए हैं. और लेबर के फैक्टर पेमेंट को हम लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के रूप में इंक्लूड किए. इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में हमारा क्या आ जाएगा? वेजेस एंड सैलरीज. अब वेजेस एंड सैलरीज भी हमारी टू टाइप की हो सकती है, इन कैश और इन काइंड. बोथ आर इंक्लूडेड इन वेजेस एंड सैलरीज. एंड सेकेंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट. पेंशन और रिटायरमेंट को हम फैक्टर इनकम है, ये हमारी ट्रांसफ़र इनकम में से कभी भी नहीं मानना है. क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हम लोगों ने कुछ वापस रिटर्न में नहीं दिया हुआ है, वो वन साइडेड इनकम होती है. पर जो पेंशन ऑन रिटायरमेंट है ये टू साइडेड इनकम है, ये एक अर्नड इनकम है. बिकॉज इसके लिए जो एम्प्लॉय होता है वो पास्ट में अपना वर्क, अपनी सर्विस दे चुका है, अब उसे फ्यूचर में पेमेंट होता है उसके पास्ट सर्विस के लिए. एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़ भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आएंगी. इसका मतलब होता है एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर होता है वो कभी कभी एम्प्लॉयज़ की तरफ से वो सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए पेमेंट करता है, तो वो हमारी आ जाएंगी एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़. दो चीज़ हम लोग समझ लिए. एनडीपी निकालने के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इंक्लूड होगा. इसके अलावा एक चीज़ और ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड होता है विच इज़ रॉयल्टी. रॉयल्टी का मतलब होता है वो फैक्टर पेमेंट जो हम लोगों ने किसी पेटेंट के अगेंस्ट हम लोग फैक्टर पेमेंट देते हैं. पेटेंट हो गया, कोई कॉपीराइट चीज़ें हो गई, उसके अगेंस्ट हम लोग पेमेंट देते हैं, तो उसको भी, वो भी एक तरीके से रेंट का ही हिस्सा है. हम लोग लैंड के लिए जो किराया देते हैं वो रेंट होता है. और उसी तरह हम लोग किसी पेटेंट चीज़ों के लिए या कॉपीराइटेड चीज़ों के लिए जो पेमेंट करते हैं वो हमारी रॉयल्टी में आ जाएगी. सेकेंड हो जाएगी. अब कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा होता है कि हमें प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया होता है, तब हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट के लिए हमारे पास प्रॉफिट या तो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ रहेगा या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ रहेगा. तो प्रॉफिट हमारे पास डिविडेंड के रूप में होता है. डिविडेंड मीन्स जो इक्विटी शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, ऑनर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वो प्रॉफिट हो जाएगा डिविडेंड के रूप में. कोऑपरेटिंग टैक्स या फिर कुछ प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है टैक्स के रूप में पेमेंट किया जा चुका है, वो कोऑपरेटिंग प्रॉफिट टैक्स में आ जाएगा. एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है हमेशा फर्म में, कंपनी में संभाल कर रख दिया जाता है किसी फ्यूचर रिस्क को बियर करने के लिए, तो वो रिटेन्ड अर्निंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है. तो प्रॉफिट को हम लोग अगर किसी केस में प्रॉफिट नहीं दिया तो हम लोग इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे.
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रॉफिट भी दिया होता है और ये चीज़ें भी दी होती हैं, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों को नहीं ऐड करना है, या तो प्रॉफिट को इंक्लूड करें या फिर इन सब का ऐड करके इंक्लूड करें। सेम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के केस में है, अगर हमारे पास डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे दिया है तो हम इन चीज़ों को अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर हमें डायरेक्ट दे दिया है तो हम रेंट, प्रॉफिट या इंटरेस्ट किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में सारी चीज़ें इंक्लूड हैं ऑलरेडी। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, हम लोग जो है इनकम मेथड के थ्रू हम लोग एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विच इज़ नोन एज डोमेस्टिक इनकम हम लोग निकाल चुके हैं। अब उससे हम लोग को नेशनल इनकम निकालने के लिए मीन्स एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें एनएफआईए प्लस करना पड़ेगा। हमेशा डोमेस्टिक से इनकम नेशनल निकालने के लिए एनएफआईए प्लस करना पड़ता है। एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है समझने की कि किसी किसी केस में ऐसा होता है कि फुल फॉर्म लिखा होता है तो तो वहाँ पे लिखा होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जबकि होना क्या चाहिए यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर टू लिखा है तो उस केस में हम लोग सिंपली यूज़ करेंगे, लेकिन उसके आगे माइनस लगा के यूज़ करेंगे, माइनस एनएफआईए यूज़ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रिकॉशंस जो हमें इनकम मेथड में करने चाहिए। सबसे पहला इनकम मेथड में हमेशा ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि फैक्टर पेमेंट कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। ओनली ट्रांसफ़र पेमेंट या फिर फैक्टर इनकम इंक्लूड होती, ट्रांसफ़र पेमेंट कभी भी इंक्लूड नहीं होती। ट्रांसफ़र पेमेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अब ट्रांसफ़र पेमेंट पे हमारी कौन सी पेमेंट्स हो जाएंगी, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, कोई स्कॉलरशिप हो गया, ये सारी, और बेरोजगारी भत्ता, ये सारे हमारे जो है ट्रांसफ़र इनकम में आएंगे। ये सारे में ट्रांसफ़र इनकम में आएंगे। अब इसमें एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है कि ओल्ड एज पेंशन होती है और ओल्ड एज रिटायरमेंट पेंशन होती है। तो रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम है, जबकि ओल्ड एज पेंशन जो है वो ट्रांसफ़र इनकम है। रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम क्यों है, क्योंकि ये पास्ट के वर्क के लिए एम्प्लॉयज़ को मिलती है, और ओल्ड एज पेंशन उसे वृद्ध अवस्था में मिलती है। तो ये कभी भी उसके मैटर नहीं करता कि वो पहले क्या जॉब करता था या क्या काम करता था, उसके बेसिस पे नहीं मिलती है। अब सेकंड जो प्रिकॉशन हमें ध्यान देनी है वो है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़। इलीगल एक्टिविटीज़ से जो भी इनकम जनरेट होती है उसे भी कभी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये भी नॉट इंक्लूडेड होगी। अब इसमें इलीगल से कौन कौन सी, जैसे थेफ्ट मतलब चोरी से किया हुआ, गैम्बलिंग मतलब जुआ से कमाई हुई इनकम, ये सारी इनकम्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं। अब तीसरी चीज़ कमीशन अर्न ऑन द अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये यहाँ पे इंक्लूड होंगी। हम लोग जब इसके पहला वाला मेथड देखे थे वैल्यू एडेड मेथड, तो उसमें कमीशन अर्नड ऑन द अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं हुए थे, जबकि यहाँ पे इंक्लूड होंगे। क्यों इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये एज ए रिवार्ड मिलता है फॉर देयर सर्विसेज, उसके सर्विसेज के रूप में ये एक रिवार्ड के रूप में मिलता है, तो वो उसको एक इनकम मिल रहा है उसके सर्विस के लिए। पर उसमें हम लोग वैल्यू एडेड में इंक्लूड क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उसमें हम लोग को इनकम नहीं देखनी है, इनकम जनरेट की हुई नहीं देखनी है, रिवार्ड नहीं देखना है, उसमें हमें वैल्यू एडिशन देखना है, तो इस वजह से वो इंक्लूड नहीं होता था। सो अब हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें नेशनल इनकम निकालने कही है, हमें वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है, नेट करेंट ट्रांसफ़र टू अब्रॉड, क्योंकि ये ट्रांसफ़र है नॉट इंक्लूडेड पहले ही लिख लेते हैं। नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, एनएफआईए दिया हुआ है लेकिन हमें टू अब्रॉड दिया हुआ है, तो इसे हम लोग जब भी यूज़ करेंगे विथ माइनस साइन यूज़ करेंगे। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, इससे हमें कोई मतलब नहीं, नॉट इंक्लूडेड। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन है। करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट से करंट ट्रांसफ़र नॉट इंक्लूडेड। नेशनल इनकम एक्योरिंग टू गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। अब हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम लोग फर्स्ट निकालते हैं, तो उसके लिए हमें होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, प्लस प्रॉफिट आ जाएगा, प्लस मिक्स्ड इनकम आ जाएगी। हम लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में हमें यहाँ वेजेस एंड सैलरीज 1000 दी हुई है।
वेजेस एंड सैलरीज 1000 दी हुई है, प्लस हमें दिया हुआ था सोशल सिक्योरिटी, हमें यहाँ पे दिया हुआ था सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है 100, तो हम लोग इसे 100 इंक्लूड कर लेंगे। हंड्रेड इंक्लूड कर लेंगे, प्लस इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट दी हुई है 200 हम लोग इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे, प्लस रेंट रेंट हमें 200 दी हुई है, इंटरेस्ट 300 दी हुई है। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 400, मिक्स्ड इनकम नहीं दिया हुआ है 0। इसके अलावा हमें एक चीज़ रॉयल्टी दी हुई है। रॉयल्टी मैंने बताया था कि एक किराया होता है किनको, पेटेंट के लिए, तो इसको भी एज ए रेंट ही मानते हैं और इसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो 50 और ऐड कर देंगे रॉयल्टी के लिए। हमारा टोटल हो गया 1300, 16, 200, 2050 2050 हो जाएगा। अब हमें लेकिन निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारा होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए। पर ये जो हमारा एनएफआईए प्लस होता है, ये हमारा होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जबकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सो हम लोग इसे यूज़ करेंगे विथ माइनस साइन। हमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 10 दिया हुआ है, तो हम लोग इसे विथ माइनस साइन यूज़ करेंगे क्योंकि हमें टू अब्रॉड दिया हुआ है, जबकि हमें यहाँ पे क्या निकालना रहता है एनएफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम लोगों ने निकाला है, हमारा आ जाएगा 2040 इन करोड़। तो इन करोड़ में क्योंकि दिया हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन के लास्ट में इन करोड़ लगा देंगे, ये भी लगाना इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूला करिए। So let's do this example. In this example we have to find national income, means NNP at factor cost. Compensation of employees is given, rent, profit, dividend, interest is given, mixed income of self-employed is given, NFIA net factor to abroad is given, but जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो टू अब्रॉड को हम लोग विथ माइनस साइन यूज़ करेंगे, पहले क्वेश्चन के साइड में लिख लीजिए, जिससे कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट। नेट एक्सपोर्ट से हमें कोई मतलब नहीं है इस मेथड में, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से भी हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। डेप्रिशिएशन, करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, ये तो ट्रांसफर इनकम हो जाएगी, तो इससे तो हमें नहीं, नॉट इंक्लूडेड, पहले लिख लेते हैं। अब हम लोग नेशनल इनकम मेथड से हम लोग जो निकालते हैं वो निकालते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसके लिए हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इंपॉर्टेंट होता है, रेंट इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है, इंटरेस्ट चाहिए होता है, तीनों मिलके हमारा क्या बनता है, ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है, ये तीनों मिलके। उसके बाद हमारी मिक्स्ड इनकम चाहिए होती है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें दिया हुआ है 2000, हम लोग यहाँ 2000 लिख देंगे, प्लस रेंट हमें दिया हुआ है 400, प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है 900 लिख देंगे। उसके बाद हमें डिविडेंड दिया हुआ है, क्योंकि हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो डिविडेंड को भी हम लोग अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे, वो प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 500 हम लोग लिख लेंगे। फिर हमें मिक्स्ड इनकम दी हुई है, मिक्स्ड इनकम हमारी हो जाएगी, मिक्स्ड इनकम हमें 7000 दी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे 7000 लिख देंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड सेल्फ। अब हमें जितनी चीज़ें चाहिए थी हमें मिल गई हैं, तो हम और चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया होता है कंफ्यूज करने के लिए। हम इसे ऐड करेंगे, हमारा आ जाएगा 9000 और 9 to 18,000, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 10,800, कि हमारे क्वेश्चन में सब कुछ इन करोड़ दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ भी लिख लेंगे करोड़। लेकिन हमें निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, एनएफआईए प्लस करना रहता है। एनएफआईए मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बट हमें 2 दिया हुआ है, तो हम लोग विथ माइनस साइन यूज़ करेंगे। हमें एनएफआईए हमें कितना दिया हुआ है, एनएफआईए हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 50, हम लोग इसे माइनस साइन के साथ यूज़ करेंगे बिकॉज 2 दिया हुआ है, तो एनएफआईए प्लस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम लोगों ने 800 निकाला है, 10,800 निकाला है, तो हमारा आ जाएगा 10,750 करोड़। दैट्स आवर आंसर। So do more practice, and if any of you have any doubt, then please send your questions in our Telegram channel, which is Commerce Theory. Thank you for watching.